इमेजिन करो सुबह के 6 बज रहे हैं, तुम्हारे फोन की घंटी अचानक बजती है। दूसरी तरफ तुम्हारे भाई की पत्नी यानी कि भाभी होती हैं। उनकी आवाज थोड़ी घबराई हुई लगती है और वो तुमसे ये कहती हैं कि तुम्हारा भाई जो काफी दिनों से लापता था वो आज अभी अचानक घर वापस आ गया है। ये सुनते ही तुम बिना कुछ सोचे समझे तुरंत घर की तरफ निकल पड़ते हो। घर पहुंचते हो, दरवाजा खोलते हो और वहां पर तुम्हें सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। फिर तुम उनसे पूछते हो कि भाई कहाँ पर है और वो तुम्हें जवाब देती हैं कि बाथरूम में है। तुम तुरंत बाथरूम की तरफ जाते हो, दरवाजा खोलते हो, लेकिन अंदर कोई नहीं होता है। ये देखकर तुम पलटते हो और फिर उनसे यही सवाल पूछते हो कि भाई कहाँ पर है। लेकिन इस बार सामने से जो जवाब मिलता है वो तुम्हारा पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ता। 2 फुट नीचे। घर का एक साधारण सा बाथरूम, लेकिन उसी बाथरूम में फर्श के नीचे दफन थी एक शख्स की लाश, जिसे परिवार और पुलिस पिछले करीब 3 महीने से तलाश रहे थे। जब पुलिस ने फर्श तोड़वाया तो सामने आया ऐसा खौफनाक सच जिसने आगरा ही नहीं बल्कि पूरे देश को चौंका दिया। ऐसा ही कुछ हुआ था आगरा की रेणुका धाम कॉलोनी में। 44 साल के सुरेंद्र कुमार शर्मा अपनी पत्नी रूबी शर्मा, मां कमला देवी और 2 बेटियों के साथ वहां पर रहते थे। वैसे तो सुरेंद्र भरतपुर के रहने वाले थे, लेकिन वो काफी समय से आगरा में ही बस गए थे। उनकी शादी को लगभग 16 साल हो चुके थे। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक 18 मई 2026 को रूबी, जो कि सुरेंद्र की पत्नी है, वो अपने रिश्तेदारों को बताती है कि सुरेंद्र अचानक घर से कहीं गायब हो गए हैं। वो बार बार बस एक ही बात कहती रहती कि सुरेंद्र बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे घर से अचानक कहीं चले गए हैं। और फिर 26 मई को सिकंदरा पुलिस स्टेशन में रूबी खुद जाती है और ऑफिशियली एक मिसिंग पर्सन कंप्लेंट रजिस्टर करवाती है। अगले 45 दिन तक उनके घर से बस एक ही कहानी सुनाई देती रही और वो ये थी कि सुरेंद्र का अब तक कोई पता नहीं चला है। आजू बाजू में पड़ोसी जब भी रूबी से इस बारे में कोई भी सवाल पूछने की कोशिश करते वो हमेशा रोने लग जाती। रिश्तेदार उसे बार बार तसल्ली दिया करते। वहीं पुलिस अब भी सुरेंद्र को ढूंढने में लगी हुई थी। हर किसी को बस यही लग रहा था कि बाकी केसेस की तरह ये केस भी एक नॉर्मल मिसिंग पर्सन का केस है। लेकिन किसी को भी इस बात का थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिस घर से सुरेंद्र के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई गई थी, उसी घर ने उसका सबसे बड़ा राज छुपा रखा था। दिन बीतने लगे। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता और धीरे धीरे करके 1 महीना बीत गया, लेकिन सुरेंद्र का अब तक कोई पता नहीं चला था। पुलिस अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन इस कहानी में एक ऐसा इंसान था जिसे ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, और वो था सुरेंद्र का बड़ा भाई अनिल शर्मा। पुलिस के मुताबिक अनिल को रूबी की बातों में हर बार एक नया बदलाव नजर आता। कभी वो कुछ और कहती, कभी कुछ और। हर बार सुरेंद्र के गायब होने की कहानी थोड़ी बदल जाती। और सिर्फ इतना ही नहीं, अनिल ने पुलिस को यह भी बताया कि उनके माँ के पेंशन के पैसों को लेकर भी उन्हें कुछ ना कुछ हेरफेर और गड़बड़ नजर आ रही थी। अनिल का आरोप यह था कि रूबी पेंशन अकाउंट संभाला करती थी और हर बार पैसों को निकालने को लेकर कुछ ना कुछ नए सवाल खड़े हो रहे थे। ये बात पुलिस के लिए एक नया एंगल बन गई। और फिर आई वो सुबह जिसने इस पूरे केस को अचानक बदल दिया। पुलिस के मुताबिक रूबी ने सुबह सुबह लगभग 6 बजे अनिल को कॉल किया और उससे कहा कि सुरेंद्र घर वापस लौट आया है। ये बात सुनते ही अनिल तुरंत घर पहुंच गया, लेकिन वहां पर उसे सुरेंद्र कहीं भी नजर नहीं आया। जब उसने इस बारे में रूबी से पूछा तब उसने बाथरूम की तरफ इशारा किया और एक ऐसी बात बोली जिसने सुरेंद्र को एक गहरे सदमे में डाल दिया। 2 फुट नीचे। ये बात सुनते ही अनिल तुरंत पुलिस के पास गया। पुलिस घर आती है और हर जगह तलाशी लेने लगती है, सभी से पूछताछ करने लगती है। और यहीं पर इन्वेस्टिगेटर्स एक चीज ऑब्जर्व करते हैं। पूछताछ के दौरान रूबी का बिहेवियर अचानक से बदलने लगता है। ये देखते ही वो उससे और सख्ती से पूछताछ करने लगते हैं, जिसके बाद रूबी ये बात कबूल करती है कि उसने सुरेंद्र को मारा है और बाथरूम के नीचे छुपा दिया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन अब भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली सच अब भी उस बाथरूम के नीचे छुपा हुआ था।
कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन सब बातों से पहले भी पुलिस एक बार सुरेंद्र के घर तलाशी लेने जाती है। तब एक पुलिस ऑफिसर को ये नया बना हुआ फ्लोर या ये रेनोवेटेड बाथरूम कुछ अजीब लगता है, जिसके बारे में वो सुरेंद्र की माँ यानी कमला देवी से कुछ सवाल भी पूछते हैं। तब कमला देवी ये कहती है कि ये बाथरूम का रेनोवेशन यानी नया फ्लोर रूबी ने सुरेंद्र के गायब होने के कुछ दिन बाद करवाया है। ये सारी पुरानी बातें और अनिल के द्वारा किए गए नए क्लेम्स के बाद पुलिस ने उनके घर पर ये जो नया बाथरूम का फ्लोर बना था इसको तोड़ना शुरू किया। कंक्रीट हटाया गया, टाइल्स हटाई गई और धीरे धीरे जमीन के नीचे से इंसानी अवशेष मिलने लगे। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक बॉडी काफी हद तक स्केलेटन में बदल चुकी थी, कपड़े ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे। धीरे धीरे वहां पर कुछ ऐसी चीजें मिली जिसने परिवार को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। एक रुद्राक्ष की माला और हाथों में पहना हुआ मेटल का कड़ा। परिवार ने उन दोनों चीजों को सुरेंद्र का ही बताया। बॉडी को फॉरेंसिक एग्जामिनेशन और डीएनए आइडेंटिफिकेशन के लिए भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक रूबी ने पूछताछ में यह भी दावा किया कि सुरेंद्र अक्सर शराब पीकर आया करते थे, वे घर पे झगड़ा किया करते थे और रूबी के साथ मारपीट तक किया करते थे। अब ये दावे कितने सच हैं या कितने गलत, इसकी जांच पुलिस अभी भी कर रही है। पुलिस का कहना यह था कि रूबी ने एक बहाना बनाया, वो ये था कि सुरेंद्र से जुड़े एक पुराने ट्रक थेफ्ट केस में उनके घर पर एक रेड पड़ सकती है। ये बहाने से उसने अपनी दोनों बेटियों को और सास को एक रिश्तेदार के घर भेज दिया। इसके बाद जब सुरेंद्र घर वापस आया तब रूबी ने उसे एक खीर दी जिसमें कथित रूप से स्लीपिंग पिल्स मिलाई गई थी। इसको खाने के बाद सुरेंद्र बेहोश हो गया, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन सुरेंद्र की मौत का असली कारण अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आया है। कुछ ऑफिसर्स का ये कहना है कि इसका फैसला फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आने के बाद ही किया जाएगा। इन्वेस्टिगेटर्स का ये भी आरोप है कि जब रूबी ने सुरेंद्र की हत्या कर दी उसके बाद उसने बाथरूम में एक गड्ढा किया, बॉडी को उसके अंदर दफनाया, उसके ऊपर मिट्टी और कंक्रीट डालकर एक नया फ्लोर बनाया और फिर नई टाइल्स लगवा दी गई। यहाँ पर सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि रूबी उस बाथरूम का रोज यूज किया करती थी जिसके नीचे सुरेंद्र की बॉडी थी, ताकि किसी को भी कोई शक ना हो। अगर ये सारे आरोप सच साबित होते हैं तो ये सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि एविडेंस छुपाने की सोची समझी कोशिश भी थी। सुरेंद्र की बॉडी मिल चुकी थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अब भी जारी थी क्योंकि पुलिस के सामने एक नहीं बल्कि कई सारे और बड़े सवाल थे, जैसे कि क्या सुरेंद्र की मौत सिर्फ स्लीपिंग पिल से हुई थी या उसकी जान किसी और चीज से ली गई थी? क्या इस सब में रूबी अकेली थी या उसके साथ कोई और भी शामिल था? बाथरूम का नया फ्लोर जिसने दोबारा बनाया था, क्या उसे ये बात पता थी कि उसके नीचे एक बॉडी दफन है? पुलिस कॉल रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट्स और इंटरनेट सर्च हिस्ट्री की भी काफी बारीकी से जांच कर रही है ताकि ये पता किया जा सके कि इस इंसिडेंट से रिलेटेड कोई भी सर्च जैसे कि बॉडी डिस्पोजल या एविडेंस छुपाने की कोई सर्च ऑनलाइन करी गई थी। पूछताछ के दौरान रूबी अपनी इस कहानी के कई अलग अलग वर्जन सुनाती। कभी तो वो ये कहती कि सुरेंद्र ने खुद से ही स्लीपिंग पिल्स खा ली और इसके बाद उन्होंने खुद ही सुसाइड कर लिया, और कभी वो ये मानती कि इस सब के पीछे वही रिस्पॉन्सिबल है। अब ये स्टेटमेंट्स कितने सच हैं इनका वेरिफिकेशन साइंटिफिक एविडेंस के साथ अभी किया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स ने तो ये तक कहा है कि रूबी शर्मा ने अपने कन्फेशन में क्राइम शोज, क्राइम मूवीज इनसे इंस्पिरेशन लेने की बात कबूली है, लेकिन ये क्लेम्स कितने सच हैं अब भी इसकी जांच की जा रही है। इस वक्त रूबी शर्मा को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन कोर्ट की तरफ से अब भी किसी भी आरोप पर फाइनल फैसला नहीं आया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, डीएनए प्रोफाइलिंग और साइंटिफिक एविडेंस ही ये तय करेंगे कि आखिर उस घर में असलियत में क्या हुआ। कभी कभार ऐसे राज किसी सुनसान से दिखने वाली सड़क या भूतहा दिखने वाली जगह पर नहीं बल्कि हमारे बिल्कुल पास एक आम से दिखने वाले घर के अंदर भी हो सकती हैं। अभी इस केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे ही फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और कोर्ट प्रोसीडिंग से नए फैक्ट सामने आएंगे, तस्वीर और साफ हो जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं हूं सूर्या और आप देख रहे थे अनुरहस्यम। आपके इस केस के बारे में क्या विचार है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। फिर मुलाकात होगी आपसे एक और ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।